या चौपाल या सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पाखरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखबावाळा सगळा दर्शकांको कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, जब भी आपा गेला परा चाला, सड़का परा चाला तो कई जगह आपा ने लिखेड़ो दिखे है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जब भी का मतलब समझवा की बात आवे है तो आपा सगला घनी अच्छी तरह को मतलब समझा हाँ कि जब भी सड़क पर चाला तो सुरक्षित चालनो चाहिए, जिसमें आपा अपना जीवन की रक्षा कर सका। लेकिन जब बात आवे है सड़क पर चालबा वाला बा सुरक्षित नियम कायदा की, जब आपा थोड़ी घनी लापरवाही कर दिया करा हाँ, और बा लापरवाही कदे कदे अतरी घातक साबित हुआ है कि अपना जीवन पर संकट भी आ जावे है। तो जब भी सड़क पर चाला तो बा कई नियम कायदा को ध्यान रखनो, यातायात का बा कस्या कस्या नियम कायदा को ध्यान रखनो, जिसो आपा अपनो जीवन सुरक्षित और लंबो जी सका। और आज की चौपाल में जानकारियां को अपनो विषय वही रहलो कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। और कार्यक्रम में अपने साथ जानकारियां देवा की खातर पधार्या है डॉक्टर लक्ष्मी निधि पांडे जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप राज्य नोडल अधिकारी है सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ जयपुर से। तो जो आप बात कर रही हैं कि जब भी सड़क पर कड़ा तो आप वास्तव में लिखेड़ो देखा ही हाँ कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो आज जो लाइन लिखेड़ी रहे है एक कतरीक सिद्ध है। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। देखो, सड़क सुरक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हो गया है। यदि हम राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो हर साल लगभग 12,000 डेथ हो रही है और जो कि लगभग 24,000 एक्सीडेंट्स में हो रही है। प्रतिदिन की बात करें तो लगभग 30 से लेकर 33 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स में हो रही है। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको कम करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए न केवल राज्य सरकार बल्कि आम जन के अंदर भी सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। सड़क के एक नियम होते हैं, सड़क के कायदे होते हैं। यदि हम उसकी पालना करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि सड़क पर आप अकेला ही तो चाल को नहीं रहा, और भी लोग चाल रहा है, तो नियम कायदा को ध्यान रखसा तो आपा भी सुरक्षित रहेसा और सड़क पर चालवा वाला दूसरा लोग भी सुरक्षित रहेसी। तो यहीं जब बात करा कि जो आप बताया कायदा कानून हुआ है तो वह सगला की खातर अलग अलग हुआ है। तो सबसे पहले आप बात करा पैदल चालवा वाला की खातर, तो बाकी खातर कहीं कायदा है? देखो, सड़क के ऊपर सबसे पहले अधिकार पैदल चलने वाले का होता है। अब सड़क को कैसे क्रॉस करना है, यदि सड़क के ऊपर फुटपाथ है तो अपने को सड़क को किस तरफ चलना है, यदि फुटपाथ नहीं है तो फिर अपने को सड़क के हमेशा दाईं ओर चलना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमेशा सड़क को अपने को पार करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग करें। यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो दोनों तरफ देखकर अपने को रोड क्रॉस करनी चाहिए। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के अंदर कई जगह जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, उस समय अपने को पहले आप अपने राइट में देखें, लेफ्ट में, फिर राइट में देखकर आपको रोड क्रॉस करनी है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और बचपन से ही आपा ने भी सिखाया जावे है कि जब भी आपा छोटा जब कहता है कि दाएं बाएं देखें तभी आगे चलें। तो सबसे पहले अपन दोनों तरफ देखना चाहिए, फिर जेब्रा क्रॉसिंग को ध्यान रखना चाहिए और पैदल चालवा वाला ने सुरक्षित आगे बढ़ना चाहिए। अब अगली बात आवे है वाहन चलावा वाला की। तो भी की कई कई नियम है जहाँ दुपहिया वाहन का और चौपहिया वाहन का। देखो, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट अभी राजस्थान में हो रहे हैं वो है गति से तेज वाहन, सीमा जो गति सीमा है उससे तेज वाहन चलाना और हेलमेट का प्रयोग नहीं करना। तो जो भी सरकार द्वारा निर्धारित गति सीमा है, जहां आपके गति संकेतक लगे हैं, अपने को उनकी पालना करनी है। और खासकर युवा वर्ग को बोलना चाहूँगा कि हमेशा आप हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो एक्सीडेंट हो भी जाए तो आपके मृत्यु होने की संभावना कम से कम हो जाती है। तो बिल्कुल दोपहिया वाहन चालका ने हेलमेट को ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही अब बात करें चार पहिया वाहन की। चार पहिया वाहनों के लिए दूसरे नियम है। जैसे जब भी आप किसी वाहन के ऊपर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको वाहन को अपने को चेक करना चाहिए। वाहन के टायर ठीक है, वाहन की इंजन ठीक है। इसके अलावा आपके पास
लाइसेंस है नहीं है, वाहन की फिटनेस है नहीं है, ठीक है, वाहन के जो रेयर व्यू मिरर है, आगे जो कांच लगे हैं वो साफ है नहीं है। तो जब भी आप लंबी दूरी की यात्रा करते तो इन चीज़ों को चेक करके फिर अपने को निकलना चाहिए। इसी प्रकार आजकल देखा गया है कि जब लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो थकान की वजह से ड्राइवर भाइयों को नींद आ जाती है। तो अपने को ये पहले सुनिश्चित कर लें कि हम पूरा आराम कर पूरी नींद लेकर गाड़ी चलाएं, जिससे कि अपन नींद ना आए और एक्सीडेंट ना हो। तो जो अपन है, अपना परिवार है, बस ड्राइवर है तो उसके पीछे 50 लोग बैठे हैं तो वो भी सुरक्षित रहें, ये अपना कर्तव्य है। इसके साथ ही आप देखा, एक तो साधारण सड़क पर गाड़ी चलाबो और एक हाईवे पर गाड़ी चलाबो, दोनों में कई अंतर है और कई सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जैसे जैसे अपना देश आगे बढ़ रहा है, अपनी जो रोड की क्वालिटी है वो अच्छी हो रही है, अपने वाहनों की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, तो साथ साथ में वाहन की स्पीड भी बढ़ रही है। अब जैसे अपने एक्सप्रेस हाईवे हैं उस पर तो स्पीड लिमिट ही 120 के आसपास है। तो उस समय अपने को एक तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। फिर यदि हाईवेज़ हैं तो जगह जगह ग्रामीण सड़कें हाईवे के ऊपर आके जुड़ती है, जिसको कि अपन जंक्शन बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं इन्हीं जंक्शंस के ऊपर होते हैं, क्योंकि ग्रामीण भाई जैसे ही जो गांव की रोड से अपन मेन रोड पे आएंगे तो अपने को वहाँ रुक कर देखना है, वहाँ संकेतक लगे हैं नहीं लगे हुए हैं, स्पीड कम करनी है, एक बार देख लो कि कोई तेज़ गति से वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर आपको उसको मेन रोड के ऊपर आना है। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप देखा हाँ कि जो भी वाहन चालक जब भी गाड़ी चलावे तो बिना कई कई कागज आपके साथ रखना चाहिए, जब कचा कचा दस्तावेज है जो आवश्यक रूप से बिना आपके साथ रखनी चाहिए। देखो, एक तो सबसे पहले आपके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है। उसके अलावा गाड़ी की आरसी है, गाड़ी का पोल्यूशन कंट्रोल है, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होनी चाहिए। इनके बिना आपको रोड के ऊपर नहीं आना है। लेकिन फिर भी कई बार देखा है कि लाइसेंस तो 18 वर्ष से ऊपर का को बना है, लेकिन नाबालिग भी कई बार अपने गाड़ियाँ चलाता दिखा है, तो बाकी का आतर कहीं प्रावधान है? देखो, आजकल नाबालिग बच्चे गाड़ी ज़्यादा चला रहे हैं, स्कूल जाना है, माता पिता उनको गाड़ी दे देते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो अभी जो 2019 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट्स में अमेंडमेंट हुए हैं, उसके अंदर न केवल बच्चे को बल्कि जो वाहन का स्वामी है उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है, उसको जेल का भी प्रावधान है और 25,000 रुपये के उसका चालान हो सकता है। तो मैं सभी जो माता पिता है उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न दें जब तक कि उसके वैध लाइसेंस न हो, क्योंकि एक तो वो एक्सीडेंट होगा, इसके अलावा जो वाहन स्वामी है, जो माता पिता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि सही बात है कि मैं तो टाबर है, बाको तो टाबरपणों ही बात जासी, लेकिन आपा तो समझदार हाँ, तो आपा ने ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि टाबरा ने गाड़ी नहीं देनी चाहिए। थोड़ो आगे इंतजार करो, 18 वर्ष को पूरा हुआ पाचे बाने गाड़ी दियो, चलाबो सिखाओ, लाइसेंस बनवाओ, पचे बाने गाड़ी चलावा दो। एक आगे जब आपा चलना तो सड़क पर चलती टाइम जो ट्रैफिक सिग्नल, जो यातायात का नियम है, वह कैसा कैसा है, बाको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, सड़क के ऊपर जगह जगह जो सरकार द्वारा गति सीमा के आगे कोई कट है उसके, इसके अलावा यदि आगे कोई रोड ख़राब है उसके साइन, ये सब कुछ लगे होते हैं, जो कि जब भी आप लाइसेंस प्राप्त करने जाते हैं, जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, उस समय आपका सरकार द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो उसको अपने को ढंग से पढ़ना है। आगे लेफ़्ट मोड है, राइट मोड है, आगे कोई छोटी पुलिया है, ये सारे के सारे साइनेज होते हैं, और यदि आप इनकी पालना करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो जो भी आपके गति सीमा के साइन है और अन्य साइनेज हैं उसकी आप पालना करें। लेकिन फिर भी आप जब सगड़ा ए नियम कायदा तो आप सब समझा हाँ, सड़क पर चलाबार जो गाड़ी लेर जा रही है, जी आप बताया कि जब वो लाइसेंस बनवायो तो वो एक टेस्ट पास करो है, जी के मायने बस सगड़ा सिग्नला ने बिना समझायो गयो है, बिकी परीक्षा ली गई है, पछे बिना सड़क पर गाड़ी ले जाबा की इजाज़त मिली है, सगड़ी बातों को बिना ध्यान रहे है, फिर भी लोग थोड़ी घनी लापरवाही कर ही दिया गया है। तो भी मानसिकता को पछे बिना क्या समझाइश करा? देखो, जब तक जो व्यक्ति है वो अपने को चेंज नहीं करेगा, अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा, जो रोड के रूल्स रेगुलेशन है उनकी पालना नहीं करेगा, तब तक देखो आप देखते हैं कि कोई चोरा है, जब तक पुलिस होती है तब तक तो लोग हेलमेट लगाते हैं,
लाल बत्ती पर रुक जाते हैं, पर जैसे ही वो पुलिसकर्मी वहाँ नहीं होता है, अब मतलब अधिकतर लोगों की ये वो होती है कि वो रोड को उन साइनेज का पालना नहीं करते हुए निकल जाते हैं। यही कारण है एक्सीडेंट्स का। लाल बत्ती हो चाहे पुलिस वाला हो या ना हो, अपने को रोड क्रॉस नहीं करनी है। रोड के जो साइनेज है, रोड लाइट्स है, इनका नियम की पालना करोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। तो ये हर व्यक्ति से हम ये आशा करते हैं कि वो रोड के नियमों का पालना करें, चाहे आपके ऊपर पुलिस वाला बैठा हो या नहीं बैठा हो। क्योंकि दिखती सी बात है कि जो भी संकट आसी, जो भी परेशानी आसी, जो तो आपके ऊपर आसी, तो ध्यान भी आपने ही राखना पड़सी। लेकिन जब आप बात करा कि ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने ने मिला है कि सड़कों पर सिग्नल को नहीं हुआ करे, क्योंकि गाँव में छोटी सड़का हुआ है, छोटा मार्गा सु गाँव ने शहरा सु जोड़वा की खातर जो सड़का हुआ है, बापा आप देखो कदे कदे स्पीड लिमिट की भी जानकारी को नहीं हुआ है, छोटा छोटा साइन भी को नहीं हुआ है, तो बन की तरीका से सुरक्षित आगे चलना चाहिए। देखो, सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो अत्यधिक तेज़ गति की वजह से होते हैं। तो ग्रामीण भाइयों को सबसे पहले तो देखना है कि अपन जो निर्धारित सीमा है गति की, उसका पालन करें। जो आपको गति के जो नहीं हो तभी भी जो जैसे जो रोड है, जैसे नॉर्मल रोड उसके ऊपर 60 की स्पीड है, हाईवे पे आ जाएगी तो 70 या 100 की स्पीड होती है। यदि आपका एक्सप्रेस हाईवे तो 120 की स्पीड होती है। तो इनकी पालना करें। और जहाँ आपको सिग्नल न दिखे उस समय आपको अधिक सावधानी से गाड़ी चलानी है। जब भी रोड क्रॉस करें तो देखें, जब किसी मेन रोड पे आएँ तो देखें। फिर इसके अलावा हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। इसके अलावा जो अन्य और आप चीज़ें देख सकते हैं उनका ज़रूर पालना कर आपको रोड क्रॉस करनी है या गाड़ी चलानी है। इसके साथ ही जो एक समस्या ज़्यादातर देखने के मिला है कि जब हाईवे पर निकला या सड़क पर निकला तो ओवरटेकिंग हर कोई कर चावा है, क्योंकि जल्दी में हर कोई है, सब ने जल्दी है मंजिल पर पूग बागी। तो ओवरटेकिंग किस टाइम का ही सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ओवरटेकिंग के समय आपको जो अपनी गति है उसके ऊपर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। कई बार अपन ओवर एस्टिमेट कर देते थे कि सामने से वाहन आ रहा है, उसके पहले ही मैं निकल जाऊंगा। तो ओवरटेकिंग के समय ये आप सावधानी रखें, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखें कि आप उस वाहन को ओवरटेक टाइम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और जो सगला नियम कायदा आप बताया, आके जागरूकता की खातर सरकार का निसुकाई प्रयास कराया जावा है। सरकार द्वारा हर साल सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर कई प्रकार की जो आयोजन किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, रोड के ऊपर लाल बत्ती पे खड़े होकर सबको फूल देना हो। इसके अलावा जन जागरूकता के अभियान पंचायतों में, शहरों में हमेशा सरकार द्वारा स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स का मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि यदि अपन स्कूल के बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देंगे तो और बार बार उनको ये बताएंगे तो ये स्वाभाविक है कि जब वो बड़े होंगे तो नियमों की पालना करेंगे। सरकार द्वारा जन जागरूकता के नियमित अभियान चलाए जाते हैं जिससे कि लोगों में सड़क को यूज़ करने के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। जी, आप समझाया वहाँ के समझ में आ रही है, वहाँ के दर्शकों का भी समझ में आ रही हो सी कि जो नियम कायदा है वह सरकार का नहीं सु भी प्रयास कराया जा रहा है और समय समय पर लोगों ने समझाइश भी करी जावा है कि अपना को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं ना, दुर्घटना तो कैर को नहीं हुआ करे है, कोई भी परेशानी हुआ तो कैर को नहीं आया करे, कोई भी कारण हुआ, चाहे अपनी गलती हुआ चाहे सामला की गलती हुआ, दुर्घटना कदे कदे हो ही जाया करे है। तो भी जब दुर्घटना होगी, जब भी समय काई करे एक व्यक्ति, चाहे आप पहले वाहन चालक की ले लें आप कि जो वाहन चला रहे हो बिना काई करना चाहिए। देखो, जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे पहले अपने को सीन सेफ्टी करना पड़ता है, मतलब जो एक्सीडेंट की जगह है उसको सेफ करनी है। उसके लिए जैसे ही दुर्घटना हो, यदि कोई विक्टिम रोड के ऊपर हो तो उसको आप साइड में ले जाओ, नहीं तो क्या होगा, जो पीछे से दूसरा वाहन आ रहा है और स्पेशली रात के समय में जो पीछे से दूसरा वाहन आ रहा है वो और दोबारा टक्कर मार सकता है। तो आपको जो भी विक्टिम हो, जो आपका वाहन है, उसको साइड में लगा दें, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो भी 108 को फ़ोन करना है, 100 नंबर पे फ़ोन करना है, आजकल 112 नंबर भी नया स्टार्ट हो गया है, तो उस पर आपको फ़ोन करना है, सूचना देनी है। यदि मरीज के ऊपर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है
या और कोई दिक्कत है उसको वहाँ प्राथमिक सहायता भी आप दे सकते हैं। तो जो बात है बाको ध्यान अपन रखना चाहिए, लेकिन बीच समय एक आम आदमी को जो करना खड़े है, मान लो कोई दुर्घटना होगी बट आसपास में जो लोग खड़े हैं बाका कहीं कर्तव्य होना चाहिए। देखो पहले क्या होता था कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती थी तो लोग उसकी हेल्प करने से डरते थे, पर अब जब से एक नियम आया है गुड सैमरिटन लॉ, इसके अंदर यदि आप किसी रोड एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हैं, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो आपको पुलिस द्वारा, अस्पताल द्वारा या जो कोर्ट के चक्कर होते हैं उनसे किसी प्रकार की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो घायल है उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट। यदि आप किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको व्यक्ति को वहाँ से प्राथमिक सहायता दें और जल्द से जल्द निकटवर्ती अस्पताल उसको ले जाएं जिसकी उसकी जान बच सके। और सरकार ने एक और पहल स्टार्ट की है, एक नई योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है राहवीर योजना। इस योजना के अंदर यदि आप किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से आपको 25,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो अब सरकार आपके साथ है, डरना नहीं है, आपको घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना है। तो आज जो आप राहवीर योजना बता रहे हो इको कहीं मतलब है कि जो सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति ना हॉस्पिटल ले जासी तो बिना परेशान तो नहीं करे जासी पाछे? बिल्कुल, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आपको पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हॉस्पिटल में आपको रोका नहीं जाएगा। तो अब सरकार बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सेंसिटिव है, आपको डरना नहीं है, घायल को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है। और बीको 1 घंटा को जो आप बताया गोल्डन आवर को टाइम है, बीच समय आपने ध्यान रखना चाहिए जब भी आसपास में कोई दुर्घटना हुआ तो आपने फटाफट से भी ना अस्पताल पुगाना चाहिए। कई बार देखने में मिला है कि जब कोई दुर्घटना हो जावे तो लोग भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ने तो बचावे को नहीं और वीडियो बनावा में लाग जावे है, तो बाकी समझाइश क्या करी जाए? देखो इसके लिए भी जन जागरूकता की आवश्यकता है। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है और अपने वो घर के पास नहीं होता, दूर ही होता है घर से कहीं। उस समय जो रोड के ऊपर लोग खड़े हैं वही उसके लिए देवदूत हैं। यदि वो उसको हॉस्पिटल टाइम पर ले जाएंगे तो उसकी जान बच सकती है। और एक योजना और स्टार्ट की है अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने, इसका नाम है PM राहत योजना। अब जब भी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आप रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि इस योजना से संबद्ध है उनके अंदर 1.5 लाख रुपए तक का इलाज 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अपने को डरना नहीं है, आपके पास राहवीर योजना है, आपके पास PM राहत योजना है। खाली अपने को ये अपने अंदर निश्चय करना है कि मुझे इस घायल व्यक्ति की जान बचानी है और इसको समय पर हॉस्पिटल ले जाना है। इलाज तो फ्री हो ही रहा है। क्योंकि आप बिल्कुल बहुत बढ़िया योजना आपने बताया, क्योंकि क्या करे वो दुर्घटना जो है वह आकस्मिक होया करे भी के खातर कोई तैयारी को नहीं रिया करे, कोई सोच को नहीं रिया करे कि मारकन अतरो पीसो होना ही चाहिए या है या कोनी। जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ने दूसरों ले जा रही हो वो भी बिना भर्ती करा दे तो बिना 7 दिन तक तो इलाज मुफ्त मिल सी। 1.5 लाख रुपया को 1.5 लाख रुपया तक को इलाज 7 दिन तक बिना मुफ्त मिल सी और 75 भी का घर का आ जासी। और आगे की जो भी व्यवस्था है, चाहे पीसा टक्का की है, चाहे इलाज की जो व्यवस्था है वह आगे देख ले सी और भी को इलाज आगे बढ़ जासी। कुल मिलाकर भी को जीवन आपने सुरक्षित करना है और इसकी खातर सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। राहवीर योजना से आपने जोड़ रही है, PM राहत योजना से आपने जोड़ रही है। तो दोनों योजनाएं हुई केंद्र सरकार की, यहाँ ही राज्य सरकार का कहीं प्रयास है? राज्य सरकार द्वारा निरंतर सड़क सुरक्षा के अंदर जो जन जागरूकता है उसको फैलाने के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी फ्री ट्रीटमेंट स्कीम्स है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। इन योजनाओं के अंदर भी जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, घायलों का इलाज फ्री में किया जाता है। तो ये सभी योजनाएं राज्य सरकार की भी चलाई जा रही है। और जब दुर्घटना की बात चल रही है तो ज़्यादातर आपने देखने मिला है दुर्घटना को कारण कई बार वो भी रिया करा है कि लोग शराब पीर गाड़ी चलावे है तो बीसू भी वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करा है। तो बी की खातर लोगों ने क्या समझावा कि आ चीज़ गलत है?
देखो, जब भी अपन शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो अपने रिफ्लेक्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। आपकी यदि स्पीड में जो गाड़ी चला रहे हैं, आपको ब्रेक लगाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। आपका जो दिमाग है उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और एक्सीडेंट होना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल अपराध है कि अपन शराब पीकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि आप अपने तो क्षति पहुंचा सकते हैं, साथ में जो रोड का दूसरे प्रयोग करता है उनको भी आप क्षति पहुंचा सकते हैं। तो शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना है। इसके ऊपर बहुत अत्यधिक हाई फाइन सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। इसके लिए सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपको रोड पर जो भी आप उनको यदि लगता है कि इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसकी जांच भी की जाती है। और यदि पकड़े जाने पर आपका वाहन जब्त हो जाएगा, आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा आपके ऊपर हाई फाइन लगाए जा सकते हैं। तो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। और एक ही साथ ही कई बार देखने को मिला है मोबाइल पर बात करता हूँ या गाड़ी चलाऊँ, तो बी का कारण भी समझाया। देखो, ये मोबाइल का जब अपन प्रयोग करते हैं तो उस समय अपने दिमाग के अंदर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। एक तो अपन जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं साथ में रोड पर भी देख रहे हैं, इसमें भी एकदम से कोई आपके ऊपर सामने वाहन आ जाता है या कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, उस समय आपके ब्रेक लगाने की और दूसरी चीज़ें आपकी कम हो जाती है। तो उस समय भी दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मोबाइल का प्रयोग न करें। जब भी आपके पास फ़ोन आए, आप अत्यधिक आवश्यकता है गाड़ी साइड में लगाएं, बात कर लें, उसके बाद वाहन चलाएं। कितनों समय लाग जाए, कोई 1 मिनट 2 मिनट आग लोग कहीं कह रहे हो जबकि बात सुन लो और पाछा आपका गेले पाछा आगे चाल पड़ो। एक ही साथ ही जो कई बार आपने ज़्यादातर देखवा न मिला है युवाओं को मायने विशेषकर ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग, तो बिना किया लोगों ने समझावा भाई युवाओं की खातर आप कहीं के बचाओ। देखो, युवा साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि यदि अपन डेटा का परीक्षण करें तो 18 से 45 साल की जो आयु वर्ग है उसमें डेथ की संख्या सबसे ज़्यादा है रोड एक्सीडेंट्स में। और उसका प्रमुख कारण है तेज़ गति से वाहन चलाना, रोड के ऊपर स्टंट करते हुए गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल यूज़ करते हुए गाड़ी चलाना। स्कूल के बच्चों को देखा गया कि एक ही जो बाइक या जो उनका स्कूटर उसमें 3-3 4-4 बच्चे बैठे रहते हैं, तो इसमें उनका एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार आपको मिली है, अनमोल है ज़िंदगी। तो यदि इन नियमों का पालन करेंगे, सड़क के नियमों का पालन करेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे और आप एक्सीडेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि सुरक्षित जीवन सुरक्षित सफ़र। तो जीवन अगर सुरक्षित रखना है तो सफ़र भी आपने सुरक्षित करना चाहिए, नियम कायदा को ध्यान रखना चाहिए। एक ही साथ जो चालान की व्यवस्था करी गई है, आजकल ई चालान भी चाल गया है जी, तो वह की तरीका से कट है। अभी सरकार द्वारा चालान की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की गई है, इंटरसेप्टर लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल उसके अंदर मैनुअल कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, डायरेक्ट आपका चालान आपके मोबाइल के ऊपर आता है। इसी प्रकार कई टोल प्लाजास के ऊपर कैमरा लगाए गए हैं जिससे आपका नंबर प्लेट की रीडिंग कर और यदि आपकी फिटनेस नहीं है, आपका पोल्यूशन नहीं है, तो इन सब के चालान आपके मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो सरकार ने, क्योंकि हर जगह अपन पुलिस लगाएं या ट्रैफिक पुलिस लगाएं, ये नहीं हो सकता, इसलिए सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। चालान करने का जो मानसिकता सरकार की नहीं है, सरकार की मानसिकता ये है कि आप जो रोड के नियम है उसकी पालना करें, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और अपने सुरक्षित रूप से घर पहुँचें। और क्या करें ना कि वो यहाँ को नहीं समझे, क्योंकि यहाँ तो सुरक्षा था कि ये थाने खुद ना समझना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार समझाइश का तौर पर एक चालान काट दे है तो लोगों का जब पीसा लागे तो ही थोड़ी बात समझ में आ जाए। अरे पीसा लाग जासी बार बैठे ठालाई तो ही वो सुरक्षित चालवा की कोशिश करे। इसके साथ ही में जो ट्रैफिक पुलिस की आप बात बताया, ट्रैफिक पुलिस की पूरी व्यवस्था में कई भूमिका रहे है। देखो, हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है उसका ट्रैफिक के जो चौराहे हैं उनके ऊपर कैसे आपको ट्रैफिक की व्यवस्था करनी है, जो लोग बिना हेलमेट जा रहे हैं, जो लाल बत्ती का उल्लंघन कर रहे हैं और जो और दूसरे यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको सबसे पहले समझाइश करते हैं, फिर भी नहीं मानते तो उनका चालान करना पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस का इसमें एक अहम भूमिका है कि कैसे
जो सड़क के नियम कायदे हैं उनकी पालना कराई जाए। तो कुल मिलाकर आप देखा कि सगड़ा लोग मिलकर और प्रयास कर रहा है कि आप जो लगातार जब भी सड़क पर कड़ो तो सुरक्षित चालो, आपको जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि जो थोड़ी सी सावधानी है वह आपको जीवन सुरक्षित कर सके और बाही थोड़ी सी असावधानी आपको जीवन संकट में ला सके है। तो डॉक्टर लक्ष्मीनिधि पांडे जी, आप कार्यक्रम में पधार्या, वहाँ का दर्शकों ने अतरी बढ़िया जानकारियाँ दिया, बी की खातर आपको आभार। दर्शक भाई बहनों, अबार लेवाला इजाजत, फिर मिलाला एक नई चौपाल में, जब तक माने देव इजाजत, तो राम राम सा।